क्रिसमस दिन आया है, आने वाला है। अभी परमेश्वर को आने का क्या जरूरी है संसार में, इस जगत में परमेश्वर आने का क्या जरूरी है, और ये भगवान को ये संसार आकाश पृथ्वी मंडल पृथ्वी बनाने वाला ए प्रभु को इस संसार में पुत्रों को आने का क्या जरूरी है, ये बहुत बढ़िया का बात था। इसलिए सोचने का बहुत बढ़िया का जरूरी है। तो यीशु को आने के लिए ये संसार में प्लानिंग हुआ था। पिता परमेश्वर ने क्या प्लानिंग हुआ था, जो संसार में अभी था उन लोग को अभी पाप से अभी गिरा है, एक पाप से मरने वाला है। सारा दुनिया पूरा आदमी को पाप से, पाप का अंदर में था तो मरने वाला है। अभी मरने के बाद में क्या होगा, और आत्मा का पाप है। ये अभी चूर नहीं किया था, अभी झूठ बात नहीं बोला था। हाँ, तुम्हारा जान में अब का जान में अभी गलती नहीं हुआ था, लेकिन अब का पास में पाप है। अब का पास में पाप है। क्या पाप है? आदम हव्वा को पिता परमेश्वर ने जो नहीं मानता, ये मानना नहीं किया था, सबको गार्डन से फल तो अब खा सकती है, लेकिन मिडिल में एक फल को खाना नहीं मानता है। ये अब खाएगा तो अभी साथ साथ मर जाऊंगा बोला है। तो अभी तो पिता परमेश्वर ने कहते हैं तो अभी नहीं खाया था, लेकिन एक दिन तो आया है, शैतान दियावल आया था। ये दियावल को आया तो क्या दियावल में पूछा है हव्वा का पास में, हव्वा का पास में क्या बोल पूछा है, गार्डन से जितना फल था उनको अब खा सकती है बोला है। हव्वा से बोला है, क्या बोला है, यह सकती है, सब खा सकती है, सब मानता है, अभी खाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो एक ही बात, लेकिन एक ही बात, ये मिडिल में एक फल को खाने से तो साथ साथ मर जाऊंगा, ये पिता ने कहते हैं, इसलिए ये तो नहीं खाएगा, सब तो खा सकते हैं, खाती है, और मैं अच्छा लगता है, ऐसा बोला है। इस टाइम में क्या होता है, शैतान ने क्या बोला है, सांप का अंदर में घुस के शैतान को आया था। सांप ने क्या बोला है, सांप ने कहती है, क्या बोला है, नहीं 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 नहीं, खाएगा आप कभी से नहीं मरेगा, एक खाएगा आपका आपको खुल जाऊंगा और आप महान हो जाएगा, ऐसे ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, परमेश्वर का जैसा महान हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर पिता ने नहीं मानता है, जवाहर ने नहीं मानता है। बोला इस टाइम में तो बेटी से हव्वा से क्या बोला है, ठीक है ये तो बहुत अच्छा लगता है रे, खाने तो बहुत अच्छा होगा, और खाएगा तेज भी मिलेगा, और हमारा जान को महान हो जाएगा, पिता परमेश्वर का जैसा हो जाए, बन जाएगा, ये सोचा है, इसलिए तो खाएगा खाएगा सोचा है। बोला तो एक फल को लेके खाता है। उस बात में एक फल लेके हव्वा एदोम का पास में दिया है, मैं एक खा लिया, अब भी एक खा लो, मैं खा लिया, अब भी एक खा लो बोला है। तो आदम का पास में, एदोम का पास में दिया था, तो आदम से एक फल को खाया था, उस दिन से वो पाप से गिर गया था। जो पिता परमेश्वर ने नहीं मानता उसको खाता है तो पाप में मर जाऊंगा बोला है, खाया है लेकिन नहीं मरा है, क्या बात है। पिता परमेश्वर ने कोई झूठ बात बोला है नहीं, ऐसा नहीं। पिता परमेश्वर ने बोला है खाने से तो आप मर जाऊंगा, लेकिन खाया नहीं मरा तो क्या बात बोला है। ये शरीर का मरने का
बात नहीं बोला है परमेश्वर ने, आत्मा का पाप को बोला है। तो आत्मा तो ऐसे पाप हो गया। फर्स्ट एक आदमी बनाया एदम, सेकंड टाइम में हेल्प के लिए हवा, उन दोनों को बनाया। तो उन दोनों को पाप से गिर गया था। हमारा पिता को पाप से हो गया तो हमारा पुत्र संतान को पाप में गिर गया था। तो ये पाप से जितना संसार में था, जितना आदमी आया, उन लोग को सबको आदम हवा का पाप से सब लोग को पाप हो गया। इसलिए चोर नहीं किया था, अभी झूठ बात नहीं बोला था, अभी गलती का कोई काम नहीं किया था, लेकिन आत्मा का पाप तो तुम्हारा अंदर में था। ये सब लोग का ऊपर में पाप हुआ था। एक पापी का आदमी को अनंत जीवन, अनंत देने के लिए, उनको जीवन को बदल के लिए परमेश्वर को आया है। इसलिए तो आने के लिए एक बात हुआ था, एक बागबादी ईसाया बोला है परमेश्वर को आने का बात। परमेश्वर तो जरूर आना है। एक कुमारी का पेट में 28 से पुत्रों को आने वाला है बोला। एक कुमारी मेरी का पेट से पवित्र 28 से एक पुत्र आने वाला है, आना है। तो एक पुत्रों का नाम क्या है? इमनुएल। भगवान को हमारे पास में था, ए परमेश्वर को हमारे पास में था इमनुएल नाम। और एक ही यीशु, जीवन बदल देने का यीशु नाम में ये बन जाएगा बोला है। तो यीशु को आने के लिए तो मैरी का पेट में पवित्र आत्मा से अभी एंगेजमेंट हुआ था। एक जवान लड़का, सफेद लड़का, एक सही का अच्छा लड़का जोसेफ का, दोनों को अभी मैरिज के लिए अभी एंगेजमेंट हुआ था, लेकिन उनको शादी के पहले मेरी का पेट में स्वर्गदूत ने बोला है तुम्हारा पेट में पवित्र आत्मा से अभी पुत्र आने वाला है, और पुत्रों को नाम को क्या बन जाऊंगा? यीशु मसीह को नाम बन जाऊंगा। ये मसीह को नाम हो जाएगा बोला। तो यीशु का मेरी का पेट में आती है। तो एंगेजमेंट हुआ था जोसेफ के लिए। तो ए बेटी को हमारा शादी होने का पहले उनका पेट में बच्चा हुआ था, क्यों शादी करेगा, कैसा होगा, ऐसा सोचा है। उसको भी जोसेफ भी बहुत परेशान था। ये शर्म का बात है। इसलिए तो जोसेफ भी बहुत परेशान हुआ था। उस टाइम में क्या होता है, स्वर्गदूत आके उसका सपना में, जोसेफ दाऊद का संतान, अब मेरी को शादी करने का अब चिंता मत करना, धर्म मत करना, मेरी को शादी करो। उनका पेट में पवित्र आत्मा से पुत्र आया था, पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु को आया है। तो जोसेफ से मेरी को अभी शादी हुआ था, लेकिन उसको कोई गलती काम तो नहीं हुआ था, अभी शादी हुआ। तो जोसेफ और मारी का बीच में यीशु को आया था। हालेलुया। जोसेफ और इस मैरी का बीच में, उन दोनों का बीच में आत्मा से यीशु को, मसीह को आया है। हालेलुया। तो यीशु को आया है। ये संसार में जितना आदमी था, ये जाति का मतलब नहीं है, ये सब लोग के लिए यीशु को बेथलेहम में अभी आने के लिए बागबादी से बोला है। बागबादी बोला है यीशु को
कुमारी मेरी का पेट में पवित्र आत्मा से आ जाऊंगा बोला। वो ऐसा होता है जो पिता परमेश्वर ने कहती है, स्वर्गदूत का बोला है, और परमेश्वर ने जितना कहते हैं, जितना बोला, ये आया आने वाला है। तो आती है, और आती है तो मेरी का पेट में यीशु तो आया था। तो बेथलेहम में परमेश्वर यीशु को अभी जन्म हुआ था। हालेलुया। यीशु को आया है ये संसार का पाप लेने के लिए, सब लोग को बचाने के लिए यीशु को आया था। उस बात में यीशु को संसार में आया, तो पाप लेने के लिए यीशु को रास्ता में क्या करना है, कौन रास्ता में क्या करेगा यीशु ने, यीशु काम क्या होगा। तो यीशु ने क्या होता है, करता है। तो यीशु थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद में जेरूशलेम में प्रार्थना में जाता है, या में एक का प्रोग्राम था उसका दिन में भी जाता है। यीशु को बहुत बढ़िया बढ़िया काम भी करता है यीशु ने। उस बाद में क्या होता है, और यीशु को दुनिया का पाप लेने के लिए तो अभी बलिदान होने का तो अभी परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का प्लानिंग हुआ था। तो यीशु का पाप से अभी बलिदान हुआ था। ये यीशु का बलिदान से, ये पाप से मैंने उद्धार करने के लिए, तो मैंने उद्धार के लिए तो यीशु तो पाप तो जरूरी, पाप से मरना है। तो यीशु को आने का टाइम में वो क्रिसमस, परमेश्वर को इस जगत में आने का दिन, परमेश्वर का जगत में आने का दिन, सब लोग के लिए परमेश्वर का आने का दिन को क्रिसमस, एक क्रिसमस को सब लोग के लिए है, सिर्फ पहाड़ी के लिए नहीं है, सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं है, सिर्फ बर्मीज के लिए नहीं है, सिर्फ अलग अलग देश के लिए नहीं है। जितना आदमी विश्वास हुआ था, जो परमेश्वर के पास में आने के लिए कोशिश किया था, और परमेश्वर को कहती है जो मिला था, जो अभी मानती है, उन लोग के लिए परमेश्वर तो आया है। हालेलुया। आपका पाप में गिर गया था, आपका पाप का अंदर में था, लेकिन आपको उद्धार के लिए, मुक्ति करने के लिए, शांति करने देने के लिए परमेश्वर को आया है। इसलिए आज रात में हमारा भाई बहन लोग, सब लोग को अब अच्छा से सोचो, देखिए आपका जान को क्या है, कौन राजा से, कौन भगवान से, कौन परमेश्वर ने आपका आत्मा दिया, कौन से जान दिया है, कौन से आत्मा दिया है। आत्मा से आपको जिंदा रखा है, आत्मा निकलेगा तो आप मर जाऊंगा। एक दिन तो आपका जिंदा देने का परमेश्वर ने तुम्हारा शरीर से आत्मा को निकल जाऊंगा तो जरूर मर जाऊंगा, एक दिन तो मर जाऊंगा। मरने का दिन में भाई बहन लोग एक देखिए अच्छा से, जान को क्या है, मरने के बाद में क्या हो जाएगा। आत्मा को एक दिन तो बाहर निकलेगा, आपका शरीर से बाहर में निकलेगा। निकलने का टाइम में आत्मा को क्या होगा, ये देखो। कौन भगवान से जिंदा रखा है, कौन भगवान से आपको बनाया है, कौन भगवान से आपको आत्मा दिया है, कौन भगवान से चंगाई दे सकती है, कौन भगवान से खाना पीना दिया है, कौन भगवान से अच्छा रखा है, कौन भगवान से आपका आँख दिया है, कौन भगवान से कान दिया है, कौन भगवान से बनाया तुम्हारा पाँव दिया है, कौन भगवान से हाथ दिया है, कौन भगवान से जीभ दिया है, कौन भगवान से आवाज दिया है, कौन भगवान से अब खाने के लिए देता हूं। अच्छा से देखो क्या भगवान है, कौन भगवान है,
कौन राजा से दिया है और कौन राजा विश्वास करेगा। मैंने सच्चा चीज को भगवान नहीं बन जाऊंगा, नहीं मान जाऊंगा। हमारा हाथ से बनाया टेबल, हमारा हाथ से बनाया घर, हमारा हाथ से प्लेन बनाया, हमारा हाथ से कार बनाया, हमारा हाथ से बाइक बनाया, हमारा हाथ से मैं क्या क्या चीज मैं बनाता है, उसको मैं कभी से मैं भगवान नहीं बन जाऊंगा, नहीं मानेगा। मैं भगवान मान जाऊंगा तो मैंने आत्मा दिया था, मैंने जिंदा रखा था, मेरा जान को बनाया था, मैंने हेल्प किया था, मैंने खाने पीने के लिए पानी देता हूँ, खाने देता हूँ। ये बनाने वाला को भगवान, ये परमेश्वर को मैं भगवान मानता है। आदमी हाथ से बनाया पित्तल का मूर्ति बनाया, ये भगवान। एल्यूमिनियम से बनाया मूर्ति, ये मूर्ति को है भगवान। सोना से बनाया मूर्ति, ये सोना से बनाने वाला, ये बनाना चीज को हमारा भगवान। ऐसा कभी से नहीं होगा। ये तो आंख तो बनाया है लेकिन देख नहीं सकता है, हाथ तो बनाया है लेकिन हाथ में कुछ कर नहीं सकता है, पाँव बनाया देता हो लेकिन पाँव में तो अभी नहीं चलता है, और मुख तो मिला है, खाना भी नहीं सकता है, पीने भी नहीं सकता है, बातचीत भी नहीं कर सकता है। कोई नहीं कहती है ये मूर्ति है। जीवित का परमेश्वर केवल यीशु को विश्वास होना चाहिए। ये यीशु का परमेश्वर का जैसा का भगवान दुनिया में कोई नहीं है। अब विश्वास है, अब विश्वास करेगा परमेश्वर को आशीष मिलेगा। अब विश्वास नहीं किया तो पाप का अंदर में हुआ है। बाइबल में क्या लिखा है, पिता परमेश्वर ने क्या बोला है, आकाश में, आकाश मंडल में, पृथ्वी में, पूरा समुद्र का अंदर में था, जितना चीज हुआ उन लोग को भगवान नहीं मानता। जो मूर्ति को मानता है, मूर्ति को भगवान बनता है, भगवान है ये सो विश्वास करता है। मूर्ति को मैं भक्ति करने वाला, ये तो परमेश्वर ने क्या बोला है। अभी अभिशाप में था। हमारा दुनिया में, संसार में, समुद्रों में, आकाश में, पूरा पृथ्वी में भगवान नहीं हुआ था। एक भगवान है, पिता परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर यीशु। हालेलुया। यीशु को भगवान, यीशु को बचाने वाला है। और यीशु को, मेरे लिए यीशु मर गया था, मेरे लिए यीशु को बलिदान हुआ था। यीशु का लहू से हमारा हृदय में पाप था, ये पाप को अभी सफाई कर दिया, इसलिए यीशु को माफ कर दिया। हमारा जो पिता से हमारा एदोम हवा का खानदान पाप को परमेश्वर को बलिदान का लहू से, ए लहू से मेरा हृदय को अभी सफाई कर दिया, इसलिए मैं पाप से उद्धार पाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का लहू से, पाप से मैंने हृदय को सफाई किया था, मैं उद्धार पाया। ये विश्वास से मैं शांति पाया। हालेलुया। हमारा जान में शांति आया था। क्यों शांति? किस लिए? परमेश्वर को विश्वास से मेरे लिए यीशु को पाप के लिए परमेश्वर को मेरा पाप लेने के लिए मरा था, परमेश्वर को बलिदान हुआ था,
परमेश्वर का लहू से जितना विश्वासी आदमी लोग का हृदय को सफाई किया था, उन लोगों को पाप से उद्धार पाया था। इसलिए परमेश्वर को अनंत जीवन का, परमेश्वर को मरा है 3 दिन के बाद में फिर जीवित होना है, उसको जिंदा मरने का पहले बोला था परमेश्वर कहती है। इसलिए परमेश्वर को मरा था, लेकिन 3 दिन का अंदर में परमेश्वर को फिर उठाया था। इसलिए जीवित का परमेश्वर हुआ है। हालेलुया। जीवित का परमेश्वर को जो विश्वास किया था, पाप से उद्धार पाया। नरक में जाने के लिए पाप में था, लेकिन परमेश्वर को जो विश्वास किया था, पाप से उद्धार पाया। परमेश्वर का नाम से पाप को छोड़ के आया था, तो विश्वास से परमेश्वर ने नरक से जाने का आदमी लोग को अभी निकलेगा, परमेश्वर ने स्वर्ग में लेना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्रिसमस में परमेश्वर का आने का क्या जरूरी है। मेरे लिए, मेरा आत्मा को, मेरा जान को चंगाई के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर को ये जगत में आया था। हालेलुया। अभी परमेश्वर नहीं हो जाएगा तो विश्वासी लोग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर आया, परमेश्वर को पाप से मर डाला, परमेश्वर का लहू से सफाई किया था, विश्वास से परमेश्वर को आनंद मिला था। इसलिए मेरा दिल में परमेश्वर का काम से, पवित्र आत्मा से मैं शांति मिला है। हालेलुया। इसलिए आज रात में हमारा भाई बहन अच्छा से सुनो, एक दिन तो आप मर जाऊंगा, अब मर्जी नहीं हो जाएगा। मरने का दिन कितना दिन बाकी है और संसार में कितना दिन अभी रुक जाएगा, अभी मालूम है? मैं तो नहीं मालूम था, लेकिन पिता परमेश्वर का हाथ में था। मर्जी को आपका मर्जी नहीं होगा, परमेश्वर का मर्जी से अब दुनिया छोड़ के जाएगा। इस टाइम में विश्वास नहीं किया, असली का प्रभु, असली का परमेश्वर, आत्मा देने का प्रभु, आत्मा देने का पिता, आत्मा देने का भगवान, बचाने का भगवान, आज दिन तक चलाने का भगवान परमेश्वर को अब नहीं मान जाऊंगा, विश्वास नहीं करेगा, एक दिन तो अब मर जाऊंगा। उस दिन में आत्मा कहां में जाएगा? आदमी मर जाऊंगा, आत्मा नहीं मरेगा। आदमी मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। इसलिए हमारा आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर ने सेवा जगह में मैंने लेने के लिए यीशु को जगत में आया था। हालेलुया। यीशु को जगत में आया था विश्वासी लोग को लेने के लिए। यीशु को जगत में आया था चंगाई देने के लिए। हालेलुया। यीशु जगत में आया था उद्धार के लिए। हालेलुया। यीशु जगत में आया था मुक्ति देने के लिए। यीशु जगत में आया था सब लोग को बचाने के लिए। और यीशु संसार में आया था सब लोग पाप से उद्धार के लिए, तो मर गया था, लेकिन 3 दिन का अंदर में अभी जीवित हो गया। जीवित का परमेश्वर को स्वर्ग में गया था, लेकिन फिर यीशु को आना है। सेकंड टाइम यीशु को आना है। ये यीशु आ जाऊंगा, किस लिए फिर आएगा? आगे में तो एक बार आया था, और क्यों, किस लिए यीशु को आएगा? क्या जरूरी है? विश्वासी लोग को स्वर्ग में लेने के लिए यीशु को सेकंड कमिंग में आ जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए भाई बहन देखिए, भगवान का धर्म का तो बहुत धर्म था, बहुत भगवान था, लेकिन यीशु ने क्या बोला है? स्वर्ग में रास्ता का दरवाजा तो यीशु ने बोला है, कहते हैं मैं स्वर्ग का जाने का दरवाजा है। स्वर्ग में आप घुसना चाहिए,
यीशु का विश्वास का दरवाजा में घुसना पड़ेगा। अब सरगन में जाना कोशिश करेगा तो परमेश्वर को विश्वास करो। परमेश्वर का जो कहती है, जो बाइबल में लिखा है, अभी पालन करना पड़ेगा। तो पालन करेगा, परमेश्वर का रास्ता में विश्वास से चल जाऊंगा तो सरगन में अब जा सकेगा। ये तो परमेश्वर का बाइबल, पवित्र बाइबल में ऐसा होता है। इसलिए विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। परमेश्वर को विश्वास होने का बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर भूलेगा, परमेश्वर ने तुमने भूलेगा। जो परमेश्वर विश्वास नहीं करेगा, आपको भी विश्वास में नहीं आ जाऊंगा। जो परमेश्वर को अभी दया नहीं करता हो, परमेश्वर का दया नहीं मिलेगा। जो परमेश्वर को पास में नहीं आ जाऊंगा, परमेश्वर कभी अभी नहीं पहचानता। ऐसा होता है। इसलिए तो परमेश्वर का नाम लेने के लिए, परमेश्वर को विश्वास करने के लिए आत्मा का राजा है, आत्मा देने वाला का राजा है, हमारा बचाने के लिए यीशु है। इसलिए तो यीशु के पास में जाने का तो बहुत जरूरी था। इसलिए आज रात में यीशु के पास में आ जाओ, यीशु को विश्वास करो। मेरी के पेट में क्रिसमस टाइम में आए थे यीशु को, एक पाप से उद्धार के लिए, सब लोग बचाने के लिए आया था। इसलिए आज रात में यीशु के पास में आ जाओ, यीशु को विश्वास करो। और यीशु के लिए क्या देगा? यीशु के लिए देने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यीशु ने इतना प्यार था, इतना प्रेम किया था यीशु ने, प्रेम से यीशु ने ना हमारे जीवन को बदल दिया था। यीशु के पास में जीवन को बदल दिया था। यीशु को जीवन बदल देने का यीशु है। इसलिए तो आपका दिल को सजना होना चाहिए तो यीशु के पास में आ जाओ। यीशु के पास में हमारा जान को, हमारा दिल को बहुत बहुत लंबा, बहुत बहुत का लंबी सजना हो सकती है। इसलिए तो परमेश्वर के पास में आज जो आ जाऊंगा तो यीशु के पास में सब कुछ मिलेगा। जो यीशु के पास में नहीं आ जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और फिर नेक्स्ट में यीशु के पास में जो आएगा, नरक में नहीं जाऊंगा, सरगन में यीशु के पास में जाऊंगा। जो यीशु के पास में नहीं आऊंगा, विश्वास भी नहीं करेगा, सरगन में नहीं जाऊंगा, नरक में उसको जाना जाएगा। ये यीशु ने कहती है, परमेश्वर ने कहती है, जो मैंने विश्वास नहीं किया था उसको नरक में जाना है। जो मैंने विश्वास किया था, जो मैंने कहती है उसको विश्वास था, सरगन में हमारा पास में उसको आना है। ऐसा यीशु ने बोला है। इसलिए यीशु का पास में आने का बहुत जरूरी है और यीशु विश्वास को बहुत जरूरी है। क्रिसमस टाइम में क्या यीशु है और क्रिसमस का मतलब क्या है? मीट खाएगा, ज्यादा मीट खाएगा, ज्यादा सुंदर कपड़ा लगाएगा, सूट लगाएगा, कोट लगाएगा और जूता लगाएगा, ऐसा कबान नहीं है। लेकिन दिन तो आया था, थोड़ा ठंडा शीत का दिन आया था। इसलिए तो शीत का दिन में तो गर्म कपड़ा और क्या किया तो लगाना तो जरूरी है, ठंडा लगता है इसलिए। लेकिन ये हमारा बॉडी में इतना सुंदर होने का कोई जरूरी नहीं है। मन में यीशु परमेश्वर को विश्वास होना चाहिए। विश्वास हो जाएगा, यीशु को मान जाएगा, यीशु का साथ मिलेगा, यीशु परमेश्वर को देखना चाहिए। यीशु अभी क्रिसमस 1000 बार क्रिसमस पार करो, अभी 1000 बार क्रिसमस पालन करो, 1000 बार क्रिसमस में अब मीट खा जाओ, अच्छा सा खाना खा जाओ, पेट भर करके खाओ। लेकिन फायदा तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। मीट ज्यादा खाएगा, पेट में दर्द भी हो जाएगा और कोई गंदगुल भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर मिलेगा, मीट नहीं खाएगा भी शांति हो जाएगा। अभी रेस असर से नहीं लगाएगा, लेकिन परमेश्वर को अब देख जाएगा तो शांति मिलेगा। ये परमेश्वर का पिता परमेश्वर को प्लानिंग तो यीशु के लिए, हमारा पाप लोग दुनिया का विश्वास से शांति होने के लिए परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने पुत्र यीशु को संसार में मेरी कपेट में, कुमारी मेरी कपेट में अत्ता से अभी भेज दिया और बेथलेहम में
अभी जन्म हुआ था। हालेलुया। इसलिए अब के लिए यीशु को जन्म हुआ था, ये संसार में मेरे लिए आया था, तुम्हारे लिए आया था। जितना आदमी था, इतना आदमी जातिकल था दुनिया में, उन लोग के लिए यीशु को ये संसार में, जगत में यीशु आया। हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मेरे लिए आया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर का इतना प्रेम किया था, इसलिए पुत्र यीशु को मेरे लिए दिया था। हालेलुया। यीशु के लिए मैं शांति मिला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का हाथ में सब कुछ है। यीशु का हाथ में, यीशु के पास में अनंत जीवन है। इसलिए यीशु के पास में आ जाओ। और क्रिसमस ज्यादा मीट खाने का क्रिसमस नहीं, रेस सुंदर लगाएगा, कोर्सूल लगाएगा, अच्छा जूता लगाएगा, ऐसा का क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस का मतलब परमेश्वर को पाप से उद्धार के लिए आया। मारी पेट में, कुमारी मारी पेट में अक्ता से आया था, तो यीशु को बलिदान से सब लोग का, विश्वासी लोग का उद्धार पाया। दिल को सजना हुआ था और जीवन को बदल दिया था यीशु का नाम से। हालेलुया। जीवन को बदल हुआ था यीशु का नाम से। हालेलुया। इसलिए बचाने के लिए, शांति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए संसार में कोई भगवान नहीं है, केवल यीशु। हालेलुया। केवल यीशु, मुक्ति यीशु। यीशु का, केवल यीशु ने सब हुआ था। हालेलुया। इसलिए हमारा आत्मा को स्वर्ग में जाने का टाइम में यीशु को कौन है अब अभी मालूम हो जाएगा। नरक में जाएगा, उसके बाद में नरक में यीशु को कौन है अभी मालूम हो जाएगा। इसलिए मरने का पहले यीशु का पास में आ जाओ, परमेश्वर को विश्वास करो, मैंने बचाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, मैं अभी प्रार्थना करेगा। ए पिता परमेश्वर, आज रात में इतना अच्छा समय देता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये संसार का गलती का आदमी लोग का, पाप का आदमी लोग का उद्धार के लिए पुत्र यीशु को भेज दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। यीशु का नाम से हमारा दिल में अभी मुक्ति, शांति मिला था। मेरा उद्धार पाया यीशु के पास में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो विश्वास किया था उन लोग को बचाने के लिए आया था, मुक्ति के लिए आया है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में कौन भगवान से जिंदा रखा है, कौन भगवान से अन्ना दिया है प्रभु। आत्मा से हमारा जान, हमारा शरीर को जिंदा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा जो आवाज सुना है सब लोग का मन में पवित्र आत्मा से काम करके प्रभु आपका महान का प्रभु है, जीवित का प्रभु है। सब लोग का विश्वास के लिए पवित्र आत्मा से रिवाइवल टच करो प्रभु। इसलिए मैं आज रात में तुम्हारा नाम लेके मैं प्रार्थना किया था। हालेलुया, हालेलुया। एक क्रिसमस इतना महान का दिन है। हालेलुया। सब लोग का, जगत का आदमी, जितना आदमी लोग का पाप से उद्धार के लिए परमेश्वर, पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु को ए जगत में आने का दिन है। इसलिए तो बहुत बहुत का महान का दिन हुआ था। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसलिए सब लोग का उद्धार पाया, इसलिए विश्वासियों का उद्धार हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज रात में मैं पिता परमेश्वर तुम्हारा पास में आके मैं प्रार्थना है, ए जगत को अनविश्वासी लोग के पास में जाओ, विश्वासी लोग का भी पवित्र आत्मा से रिवाइवल से अभी ताकत बनाओ प्रभु। मेरा जान भी
बार बार गलती हुआ था, लेकिन मैं परमेश्वर तुम्हारे पास में आके मैं माफ चाहे प्रभु, मैंने बचाओ, मैंने माफ करो प्रभु, जो गलती हुआ था मैंने माफ करो प्रभु, जो मैं बोला, मैं प्रचार किया था तुम्हारा वचन को, पवित्र तुम्हारा बाइबल को, आत्मा का बाइबल को मैं अभी प्रचार दिया था प्रभु, लेकिन मैं तो कुछ काम नहीं कर सकती है। आदमी लोग का बीच में मन में काम करके अब तो चेंज बन सकती है प्रभु, इसलिए तो सब लोग का मन दिल को टच करो प्रभु, इसलिए मैं प्रार्थना है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, ये संसार में अब आया, इतना तकलीफ से आया ना प्रभु, प्रॉब्लम लेने के लिए ना तकलीफ से आया था, इसलिए तो राजाओं का राजा है। हालेलुया। राजाओं का हे राजा, ओ हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया। जीवित का परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग को आशीष करो प्रभु। क्रिसमस आराम से क्रिसमस मानने के लिए, क्रिसमस प्रोग्राम का अटेंड करने के लिए, परमेश्वर का मुख को देखने के लिए सब लोग को बचा के अब आशीष करो, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन।